हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BCB। तो आज फाइनली मैंने अपना मंदिर सेटअप कर लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया जाए कि अगर आपके घर में स्पेसिफिक कोई रूम नहीं है, उसके बाद भी आप एक छोटा सा मंदिर कॉर्नर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपना मंदिर सेटअप कैसे किया है। तो मंदिर का सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैकड्रॉप बनाया है। बैकड्रॉप के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़िक जो मुझे साइज़ चाहिए थी उसका मैंने एक प्लाईवुड यहाँ पे कट करवा लिया है। एंड हमारे यहाँ जो कारपेंटर भैया हैं उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे ये 2 स्लैब्स इंस्टॉल करवा लिए हैं। उनके लिए ये 5-10 मिनट का काम था, उन्होंने फटाफट से इंस्टॉल करके मुझे दे दिया। तो बेस मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। हैंग करने के लिए भी यहाँ पे पीछे उन्होंने 2 हुक लगा दिए थे। अब यहाँ पे मेरा काम बचता है। मेरा काम ये था कि सबसे पहले मैं इसे प्राइम करूँगी। तो प्राइम करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है एंड एक फ्लैट ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड कम्प्लीटली मैंने इसे यहाँ पे पेंट कर दिया है। रात को मैंने पेंट किया था एंड नेक्स्ट डे तक मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ले ली है एंड कुछ इस तरीके से मैं एक झरोखा का शेप कट कर लूँगी। ड्रॉ कर लिया एक सर्कल की हेल्प से एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लूँगी। तो मंदिर का काम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से नहा धो के अपने इस मंदिर के सेटअप को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे संडे का दिन था, अच्छे से शैम्पू वगैरह कर लिया है। तो शैम्पू करने से याद आया कि वी ऑल लव लॉन्ग शाइनी हेयर्स एंड हम सबको पता है कि एग्स हमारे बालों के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। एग्स भले हम खाएं या बालों में लगाएं, दोनों ही कंडीशंस में अमेजिंग है कॉज दे आर रिच इन प्रोटीन एंड बायोटीन विच हेल्प्स टू एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल वेलनेस ऑफ हेयर। बट एग्स को बालों पे अप्लाई करना इज सीरियसली अ मेसी टास्क। बट व्हाट इफ हमें गुडनेस ऑफ एग प्रोटीन मिल जाए, वो भी हैसल फ्री। तो इसके लिए मामा अर्थ लाया है एग प्लेक्स रेंज विद द बेनिफिट्स ऑफ एग प्रोटीन एंड कोलाजन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ हेयर। एग प्रोटीन हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग एंड डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड कोलाजन स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। इसके साथ केराटिन हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ बनाता है एंड स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज भी कंट्रोल करता है। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री भी है। तो यहाँ पे खेलते कूदते मैंने शैम्पू लगा लिया है एंड आप फोम देख सकते हैं कि कितना ही फोम हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे एंड वॉश करने के बाद हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम कंडीशनर रखेंगे एंड उसके बाद उसे भी हम वॉश कर लेंगे। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 2022 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेकिन ये ऑफ़र आपको सिर्फ मामा अर्थ के वेबसाइट एंड ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ों के साथ एक और अच्छी चीज़ है कि मामा अर्थ का एक प्लांट इनिशिएटिव भी है, जिसमें जितनी बार भी आप इनके प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को एक प्लांट से लिंक करते हैं और उसे प्लांट करते हैं। इनका टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने का। तो मैं सारे लिंक्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले की हेल्प से एक आउटलाइन बनाई है। जो हमने आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी झरोखा की, तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 3D लुक दिया है। एक्चुअली में एक बाउंड्री क्रिएट किया है क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं उसके लिए एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी था। अब बाउंड्री के बाहर की तरफ हम पेंट कर लेंगे यहाँ पे ब्लू एंड वाइट मिक्स करके, थोड़ा सा लाइट ब्लू हम यहाँ पे शेड बनाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे थोड़ा सा ब्लू ज़्यादा है, कहीं पे वाइट ज़्यादा है। इससे क्या हो गया कि स्पंज की हेल्प से मैंने इसे पेंट किया है एंड कलर को कम्प्लीटली मिक्स नहीं किया था, तो एक बहुत ही सुंदर सा टेक्स्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कटआउट्स मैंने कट करवाए थे। आपको पता है कि अभी लोकली मैं बहुत सारे कटआउट्स कट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं पिचुआई आर्ट मैंने क्ले से किया था, उसे ही यहाँ पे सेम साइज़ में मैंने यहाँ पे MDF कट करवा लिया है, सो दैट कि अब मुझे हर बार क्ले वर्क ना करना पड़े। उसमें बहुत टाइम जाता था एंड एक्चुअली में बहुत ही पेशेंस का काम था कि एक एक बैठ के मैं कट करती थी। तो मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पे अपनाया एंड मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी सो दैट कि आप भी ईज़िली उसे बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे पेंट कर लिए हैं एंड इनको प्लेस करके मैं जो इनके स्टेम्स वगैरह बनेंगे उनको ड्रॉ कर ले रही हूँ। उसके बाद ग्लू की हेल्प से मैं सारे जो कटआउट्स थे इनको मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी।
अब स्टेम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉक पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहें तो वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चॉक पाउडर यहाँ पे ले रही हूँ एंड अच्छे से उसे मैंने जो चाय छन्नी होती है उसे स्ट्रेन कर लिया है, अच्छे से चाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फेविकॉल एंड ग्रीन कलर मिक्स करके एक पेस्ट बनाऊँगी। पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपका पेस्ट ड्राई हो रहा है तो आपको फेविकॉल एंड कलर ही मिक्स करना है, पानी बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है इसके साथ। एंड उसके बाद आप जिस तरीके से मेहंदी का कोन बनाते हैं उसी तरीके से आप एक कोन बना लीजिए एंड अपने पेस्ट को इसमें अच्छे से फिल कर लीजिए। आप सेलो टेप या रबर बैंड किसी से भी इसे इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोन रेडी हो गया है एंड अब हम यहाँ पे बाकी जो 3D आर्ट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे मेटालिक कलर यूज़ किया है। ये मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से, दिस इज़ फ्रॉम लिटिल बर्डी। एंड जो झरोखा का जो हमने बाउंड्री बनाया था उसको मैंने यहाँ पे पेंट किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने यहाँ पे मेटालिक पेंट यूज़ किया है एंड अंदर की तरफ मैं कम्प्लीटली अपने इस झरोखा को ब्लैक कलर से पेंट कर दूँगी। तो ये आपको मैंने हार्डली आई थिंक 12 मिनट में दिखा दिया है कि मैंने ऐसे 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 बनाया, क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ स्टेप्स शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे कि ये क्या कर रही है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे मिरर्स थे मेरे पास, मैंने डिफरेंट क्राफ्ट के लिए ये परचेज़ किए थे एंड फाइनली ये यहाँ पे सारे यूज़ हो गए। तो ये मून शेप मिरर, फिर राउंड शेप के मेरे पास आई थिंक 4 या 5 साइजेस थे। तो ये सारे मैंने इसके लिए नहीं परचेज़ किए थे, एक भी मिरर मैंने इसके लिए परचेज़ नहीं किया था, मैंने दूसरे क्राफ्ट के लिए लिया था एंड एट द एंड ये सारे यहाँ पे यूज़ हो गए। तो इस तरीके से अब हम इसे यहाँ पे कम्प्लीटली फिल कर देंगे। तो इसे फिल करने में मुझे 26 आवर्स लगे हैं। 26 आवर्स ऐसे नहीं कि 24 घंटे का एक दिन होता है एंड उसमें मेरे को लग गए हैं 26 आवर्स, नहीं। जब मैं बैठी हूँ 6 घंटे 7 घंटे ऐसे बैठ के मैंने इसे कंप्लीट किया है एंड मेरे कमर की एंड मेरे पैर की तो बैंड बज गई थी। बट फाइनली सारे मिरर्स मैंने स्टिक कर दिए एंड मुझे बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सब हो जाने के बाद मैं मिरर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ग्लू वगैरह लगे हुए थे। बट फ्लफ़ी जी तो फ्लफ़ी जी हैं, उनको वो टॉल चाहिए, वो हैंकी उनको चाहिए कि मुझे खेलना है। तो ये हैं मेरे नेबर, मेरे प्यारे, मेरे फ्रेंड, जिनको टाल्स वगैरह से बहुत प्यार है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी मस्ती फुल ऑन है, वो डेली मुझसे मिलने आते हैं। तो फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद मैंने मिरर्स क्लीन कर लिए एंड उसके बाद फाइनल एक लास्ट टच दे रही थी मैं अपने उस झरोखा को। वो हो जाने के बाद ये मेरे पास एक फ्लोटिंग शेल्फ़ था, जिसको मैंने हमेशा से मंदिर में ही यूज़ किया है। तो मैंने सोचा कि इसको भी रिवैम्प किया जाए, क्योंकि अब ये जो कलर है वुड कलर, ये उसके साथ मैच नहीं करता। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सैंडिंग करूँगी एंड सेम कलर यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, बट क्योंकि एक्रेलिक कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड इसके ऊपर हम कुछ भी रखेंगे तो वो धीरे धीरे जो हमारा पेंट है वो चिप ऑफ हो जाएगा, कहीं कहीं पे स्क्रैच आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे पेंट कर लेंगे। पेंट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे इनेमल वार्निश यूज़ किया है। झरोखा के लिए मैंने इनेमल वार्निश नहीं यूज़ किया है, मैंने इसके लिए यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे पेंट कर लिया है। अब जब ये अच्छे से ड्राई हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कोट इनेमल वार्निश का अप्लाई कर दिया एंड इसे धूप में मैंने रख दिया ड्राई होने के लिए। तो उसको तो मैंने अप्लाई कर दिया है इनेमल वार्निश एंड यहाँ पे जो हमारा लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से चाहिए था ड्राई होने के लिए। तो अब ये ड्राई हो चुका है एंड ड्राई हो जाने के बाद अब हम इन सबको इंस्टॉल करेंगे। बट पीछे प्लाई अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बैक पैनल को भी पेंट कर दिया जाए। एंड ये सब हो जाने के बाद जो पूजा के लिए जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, लाइक आपको जो स्लैब पे डालना होता है, तो वो सब मुझे सिलना था। तो एक कर्टेन मैंने यहाँ पे सिल लिया है एंड एक जो चौकी के ऊपर मुझे डालनी थी वो भी मैंने यहाँ पे सिल लिया है। कुछ मेरे पास कपड़े पहले से थे, कुछ मैं लोकल मार्केट से ले आई एंड इस तरीके से मैंने फटाफट से सब कुछ रेडी कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना फाइनल सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा झरोखा था उसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया। उसके बाद ये बैटरी ऑपरेटेड मेरे पास लाइट्स थे, तो इनको भी मैं ऊपर की तरफ
3 इंस्टॉल करने वाली हूँ। यहाँ पे ये डबल साइडेड टेप होता है, अंदर की तरफ आपको बैटरी लगती है इस तरीके से 3 एंड बस आपको इसे यहाँ पे स्टिक कर देना है। अब ये जो शेल्फ़ है ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी पेंट वगैरह नहीं किया है क्योंकि हमें वापस से इसे सबमिट करना पड़ता है। एंड ये 2 नॉब्स मैं बंजारा से लाई थी, 10-10 रुपए में लेके आई थी, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने कर्टेन स्टिच किया था, उससे मैंने जो नीचे का शेल्फ़ था उसको कवर कर दिया। अब ये एक बास्केट थी मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर है उसको रख दिया है एंड इसके अंदर सारे मेरे जो ब्रास के बर्तन हैं पूजा के, वो रखा है। तो बस हमारा जो पूजा सेटअप था वो रेडी हो चुका है। तो ये जो बैकड्रॉप मैंने बनाया है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, तो इसको मैंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाया था कि कभी मैं इसको एज़ अ पूजा बैकग्राउंड यूज़ कर सकती हूँ, कभी मैं इसको एज़ अ डेकोर पीस भी यूज़ करूँ। तो कुछ इस तरीके से ये सारी प्लानिंग्स मैंने करके इसे बनाया है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा-सा वीडियो अच्छा लगे। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।